नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की जीरो ऑर्डर इक्वेशन और उसके रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और उनका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होती हैं जिन रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिंग जो हमारे रिएक्टेंट है उनसे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा या अधिक हो तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल है इसका 2HI, ठीक है, गोल्ड की उपस्थिति में, गोल्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन में डिकम्पोज हो जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो, ठीक है, गोल्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोज हो जाता है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कंसीडर ए irreversible reaction A gives R the rate expression is given as माइनस आर ए बराबर माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए की पावर जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के, ठीक है, माइनस डी सी ए की वैल्यू रख दी, सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन डी टी बराबर के प्लस सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन के, ठीक है, बराबर के इंटू डी टी को उस तरफ ले गए, ठीक। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, टाइम 0 to t और कन्वर्जन 0 to x ए, सी ए नॉट कन्वर्जन इसका हो जाएगा x ए इंटीग्रल 0 to x ए बराबर के इसका इंटीग्रल t 0 to t। जब सॉल्व करेंगे तो सी ए नॉट इंटू एक्स ए बराबर के टी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। ये कन्वर्जन की टर्म्स में है। इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। पाई बराबर एम एक्स है तो ये यहाँ सी ए नॉट इंटू एक्स ए और एक्स एक्स पे टी, ये गया इसका स्लोप एम बराबर के, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कंसंट्रेशन की टर्म्स
ठीक है, मेरे पास सी ए बराबर होता है सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, सी ए बराबर सी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ से सी ए नॉट इंटू एक्स ए की वैल्यू निकाली तो सी ए नॉट माइनस सी ए इसकी वैल्यू आ गई, और इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो इक्वेशन 1 ठीक है चेंज हो गई। ये हो गई सी ए नॉट माइनस सी ए बराबर के टी। ठीक है, इक्वेशन इसे 2 दे दिया। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे ठीक है तो बाई अक्ष पर सी ए नॉट माइनस सी ए और टी इसका ये जाएगा और एम बराबर के। ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर इसमें हाफ लाइफ मेथड आएंगे, हाफ लाइफ मेथड या अर्धायुकाल किसे कहते हैं, अर्धायुकाल। ठीक है, वह समय होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, प्रारंभिक अवस्था का आधा रह जाता है। ठीक है, व्हेन सी ए बराबर सी ए नॉट बाई 2 एंड टी बराबर टी हाफ। अब हमारी इक्वेशन 2 है सी ए नॉट माइनस सी ए बराबर के टी। यहाँ पर सी ए की जगह पे सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट बाई 2 बराबर के और टी की जगह पे अर्धायुकाल। ठीक है, ये सी ए नॉट बाई 2 बराबर के इंटू टी हाफ। ठीक है, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और अर्धायुकाल होता है वो। ठीक है, रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट के आधे के इक्वल होता है, इस प्रकार से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन फार्मूलों की सहायता से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।